नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी हरियाणा जीके की एक बेहतरीन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखने में छोटा हो सकता है, परंतु आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से हर क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो पीछे के आए हुए एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लासें होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणवी को खालिस्तान बोली का समूह माना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बोली का समूह माना जाता है हरियाणवी बोली को। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हाफलोंग हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी का हिस्सा माना जाता है हरियाणवी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता पल यूं गुजरे के लेखक कौन है। जो हरियाणवी रचना है पल जो यूं गुजरे, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। डॉक्टर शर्मिला, लाजपत राय, बलजीत सिंह या विजय विभोर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसके जो लेखक है वो है लाजपत राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है कि हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा का जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में प्रारंभ किया गया था। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उर्दू। उस समय के जितने भी अखबार थे वो अधिकतर उर्दू भाषा में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए के लेखक। ये दो रचनाएं हैं, ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए। इनके लेखक कौन है ये आपको बताना है। उदय भानु हंस, देवी सिंह, दयाचंद मायना या मुरारी लाल शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसके लेखक कौन है, मुरारी लाल शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा। आपको बताना है जो ब्रिटिश भाषाविद थे डॉक्टर ग्रियर्सन, उन्होंने हरियाणवी भाषा को क्या कहा। बांगरू, कोरवी, मेवाती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्या कहा था उन्होंने, बांगरू कहा था। ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में जन्मे लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा था। एक हरियाणा में जन्मे हुए लेखक हैं, उन्होंने एक रचना लिखी थी बारिश में दिल्ली। वो कौन है आपको बताना है। उर्वशी बुटालिया, प्रीति सिंह, सुनीता जैन या किश्वर देसाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुनीता जैन की रचना है बारिश में दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा लिखने के लिए देवनागरी का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी के लिए रोमन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आपको बताना है हरियाणवी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत, हिंदी, देवनागरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरियाणवी भी किस भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है। आपको बताना है कि हरियाणवी भाषा को इनमें से कौन सी बोली का मुख्य रूप ही माना जाता है, कोरवी, पाली, भोजपुरी या मिश्रित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोरवी का रूप माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है। आपको बताना है कि हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है, हिंदी, उर्दू, गुजराती या पंजाबी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हिंदी भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ, जिन्हें चौरंगी नाथ भी कहा जाता है, वो किस नाम से जाने जाते थे। सिद्ध पुरुष के नाम से, पूर्ण भगत के नाम से, महामंडलेश्वर के नाम से या संत कवि के नाम से। तो इसका जो सही आंसर है वो है संत कवि के नाम से जाने जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए
राज्य की खालिस्तान भाषा बनाया गया। आपको बताना है कि हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया, पहली, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है पंजाबी को, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये थे आज के हरियाणा की भाषा और साहित्य से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।